दिल्ली, साल 1999। एक शहर जो कभी नहीं सोता था, लेकिन उस शहर के एक कोने में एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस फैक्ट्री की काली छाया दो दोस्तों की जिंदगी पर पड़ने वाली थी। जयप्रकाश, एक साधारण सा लड़का जिसकी दुनिया सिर्फ काम और घर तक ही सीमित थी। वो पिछले 2 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। एक ईमानदार और मेहनती आदमी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसका दोस्त था राजवीर, एक जिज्ञासु दिमाग वाला लड़का। राजवीर के लिए दुनिया एक बड़ी पहेली थी जिसे वो सुलझाना चाहता था। वो हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहता था। एक दिन राजवीर ने जयप्रकाश से फैक्ट्री के बारे में पूछा। जयप्रकाश ने बताया कि वो वहां काम करता है, लेकिन फैक्ट्री के पीछे जाने की मनाही है। ये बात राजवीर के लिए एक चुनौती बन गई। रात के अंधेरे में राजवीर ने जयप्रकाश को मना ही लिया और वो दोनों फैक्ट्री के पीछे गए। फैक्ट्री की पुरानी इमारत और रात का सन्नाटा एक डरावना माहौल बना रहे थे, लेकिन जिज्ञासा ने दोनों को आगे बढ़ाया। फैक्ट्री के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। राजवीर ने जिद की कि वो अंदर जाएगा। जयप्रकाश ने बहुत मना किया, लेकिन राजवीर नहीं माना। गड्ढे में उतरते ही एक ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। नीचे उतरने पर देखा तो एक विशाल गुफा थी। दीवारों पर अजीब अजीब से चिन्ह थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए लग रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी। गुफा के अंदर से एक दहाड़ जैसी आवाज। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। डर के मारे दोनों भागने लगे, लेकिन रास्ता भूल गए थे। गुफा के अंधेरे में उन्हें एक आकृति दिखाई दी। वो एक विशालकाय साया था जिसकी आंखें 2 जलती हुई कोयले की तरह थीं। वो साया तेजी से उनके पास आ रहा था। जयप्रकाश ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और साए की तरफ फेंका। पत्थर साए के सीने से टकराया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। साया और भी तेज हो गया। राजवीर ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और साए पर वार किया। चाकू साए के शरीर से होकर निकल गया जैसे वो कोई भूत हो। दोनों दोस्तों की सांसें फूल रही थीं। वो एक दूसरे को देखकर डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी गुफा के अंदर से एक और आवाज आई। यह आवाज पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। जमीन हिलने लगी और गुफा की दीवारें दरकने लगीं। जमीन हिल रही थी। जयप्रकाश और राजवीर एक दूसरे को देखकर डर गए थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो साया अब और भी करीब आ गया था। अचानक जयप्रकाश को कुछ याद आया। उसके दादा ने उसे बचपन में एक ताबीज दिया था जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। उसने जल्दी से ताबीज निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ताबीज को पकड़ते ही एक अजीब सी रोशनी निकली। वो रोशनी साए की तरफ बढ़ी। साया उस रोशनी में पिघलने लगा, जैसे बर्फ सूरज की किरणों में पिघलती है। कुछ सेकंड बाद साया पूरी तरह से गायब हो गया। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। जयप्रकाश और राजवीर ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर के साथ साथ राहत भी थी। उन्होंने जल्दी से गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढा। काफी कोशिश के बाद उन्हें एक छोटा सा रास्ता मिला। वो दोनों उस रास्ते से निकलकर बाहर आ गए। बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गुफा के मुंह से धुआं निकल रहा था। कुछ देर बाद गुफा के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ गुफा के ऊपर की जमीन धंस गई। जयप्रकाश और राजवीर एक दूसरे को गले लगा लिया। वो दोनों बाल बाल बच गए थे। उस रात के बाद वो दोनों कभी फैक्ट्री के पास नहीं गए। उन्होंने उस रहस्य को अपने दिल में ही दबा लिया।